हेलो एवरीवन, विद्या क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज लेकर के आए हैं केमिस्ट्री क्लास 10th, जो कि पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला क्वेश्चन देखने से पहले क्या कीजिए कि इस चैनल को जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और एक जो वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक कीजिए, ताकि आपके पास ऐसा वीडियो हमेशा विद्या क्लासेज की ओर से आपको मिलता रहे और आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित हो। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में धुएं का रंग कैसा होता है? जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं निकलता है वो कैसा होता है? भूरा होता है, लाल भूरा होता है, लाल होता है या पीला हरा होता है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बाबू होता है लाल भूरा। क्या होता है? लाल भूरा। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो रंग होता है वो लाल भूरा होता है। क्या होता है? लाल भूरा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोला है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? क्या CH3COOH, C6H12O6, C12H22O11, CH3CHO। चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है बाबू, जल्दी से फटाक से जवाब दीजिएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। क्या होता है चीनी का रासायनिक सूत्र? C12H22O11। क्वेश्चन में ऐसे लिखेगा C12H22O11। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C12H22O11। एक किसका सूत्र था? तो ये था C6H12O6, जो था वो ग्लूकोज का था। किसका था? ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2H2O7, H2SO4, H2H2O3, H2H2O8। तो बाबू चीनी का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है चीनी का रासायनिक सूत्र? H2SO4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? बताइए इसमें कौन, किसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होता है? दहन में होता है कि नहीं होता है? भोजन का पचना, श्वसन, इस सब में ऑक्सीकरण की क्रिया होता है। किसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होता है? तो होता है अवक्षेपण में। किसमें नहीं होता है? अवक्षेपण में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, समीकरण 2H2 प्लस O2 2H2O एक है क्या? संयोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है बताइएगा। देखिए दो तत्व या यौगिक मिल करके एक नए तत्व का निर्माण करता है, उससे कौन अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऐसे तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब ऑक्सीजन का योग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऑक्सीकरण ना दे करके ऑप्शन दिया है अपचयन, उपचयन, संक्षारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन। क्या होगा? उपचयन। क्या होगा? उपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का ह्रास क्या होता है? ह्रास होता क्या कहलाता है? ह्रास मतलब होता है नुकसान। ह्रास मतलब क्या होता है? नुकसान।
तो बताइए, डायरेक्ट उल्टा पूछ दिया है। इसमें होना चाहिए था अवकरण, अवकरण न दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपचयन। ऑक्सीकरण को बोलते हैं उपचयन और अवकरण को बोलते हैं क्या? अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8वां, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया? बताइएगा कैसा अभिक्रिया है? CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बताइए, इसमें दोनों काम हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग भी हो रहा है, हाइड्रोजन का वियोग भी हो रहा है। तो इसको दोनों अभिक्रिया बोलेंगे और दोनों अभिक्रिया का नाम होता है क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होता है नाम उसका? रेडॉक्स अभिक्रिया। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी? तो बाबू, रासायनिक अभिक्रिया में श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? पूछा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो होता है बाबू श्वेत। क्या होता है? श्वेत। श्वेत नहीं रहेगा तो क्या मारेगा? उजला। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा पर जब जिंक हम लोग चढ़ा देते हैं, दशहरा दिवाली के टाइम में चढ़ाते हैं, और जिंक लगाने से क्या होता है? उसमें जंग नहीं लगता है, और जब जिंक लेपित कर देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। लोहा पर जिंक लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। फिर से क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन अभी बताया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? पूछा है, निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना या इनमें से कोई नहीं? मतलब कौन जल जाता है? तो पेट्रोल का जलना एक क्या है? दहन अभिक्रिया। कौन है? पेट्रोल का जलना। निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? बताइएगा, CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2 या CuO प्लस H2 Cu प्लस H2। अभी थोड़ा देर पहले ही इसको हम बताए थे कि रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया है। CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? इस समीकरण को देखिएगा, Cu प्लस O2 दो को मिल करके क्या को बन रहा है? ए को बन रहा है, और दो को मिल करके बन रहा है, को बन रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या दोनों हो रहा है? ए और बी दोनों हो रहा है। तो इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है। क्या कर रहा है? निम्नलिखित समीकरण में क्या है? H2 प्लस Cl2 2HCl। जब दो को तत्व मिलता है तो कौन अभिक्रिया बनता है? अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? तो ये समीकरण जो है संयोजन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? कैसा अभिक्रिया? द्विविस्थापन, डबल विस्थापन, दो बार विस्थापन जिसमें होगा, AgNO3। इसमें देखिएगा विस्थापन है नहीं, ये तो संयोजन हो जाएगा, ये भी संयोजन है। ये देखिएगा विस्थापन तो हो रहा है, Ag वाला चला जा रहा है Cl में और Na वाला चला जा रहा है NO3 में, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहा है? विस्थापन कर दे रहा है। तो जब विस्थापन कर दे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर C। दो तत्वों को आपस में विस्थापित कर दे उसे कौन अभिक्रिया कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया।
निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? अपघटन का एक और नाम होता है वियोजन। अब वियोजन उसी को बोलते हैं जब एक बड़े यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए इसमें एक बड़ा यौगिक टूट रहा है, नहीं जुट रहा है, क्या हो रहा है? जुट रहा है, तो ये तो वियोजन होगा नहीं। इसमें एक बड़ा यौगिक टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। KClO3 टूट करके KCl प्लस O2 में बिखर गया तो उसको हम लोग कौन अभिक्रिया कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं क्या? सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक या कोई नहीं? बाबू इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से विद्युत संयोजी उसे बोलते हैं, क्या कहते हैं उसे? विद्युत संयोजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? जब धातु को जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो बताइए कि इसमें कौन से गैस उत्सर्जित होगा? ऑक्सीजन होगा? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं। हाइड्रोजन होगा। कौन होगा? हाइड्रोजन। कौन सी गैस अभिक्रिया करेगा तो निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? लौह चूर्ण मतलब Fe, और इसमें हाइड्रोजन का अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया करा दें तो AbCl प्लस H2 बनेगा। AbCl प्लस क्या बनेगा? H2। तो यहाँ बताइएगा कि क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही, और आयरन क्लोराइड होगा, यहाँ पे क्लोराइड बनता है, या तो दूसरा क्लोरीन गैस निकलेगा, या आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा? नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं होता है। आयरन लवण एवं जल बनेगा। क्या बनेगा? अभी तो बताएं कि जब धातु अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस भी है और यहाँ पे ये देखिए आयरन क्लोराइड है कि नहीं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड बनेगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिक्रिया, अभिकारक, प्रतिफल या उत्पाद? उत्पाद नहीं, प्रतिफल नहीं, अभिकारक, अभिक्रिया भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनकर तैयार होता है A प्लस बी C प्लस डी, तो इधर वाला को बोलते हैं अभिकारक और इस साइड वाले को क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई ओर को अभिकारक और उस दाई ओर को क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? असत्य इसमें कौन है, मतलब गलत कौन है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है किसी पदार्थ से। अपकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, हाँ अपकरण में हाइड्रोजन भी किसी पदार्थ से जुड़ता है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, हाँ ये भी सही है। अपकारक खुद को ऑक्सीकृत करता है, नहीं ऑक्सीकृत नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 27 नंबर, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु में वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? काले रंग का। तो तत्व X का नाम बताएं। वो X तत्व होगा क्या? Na होगा, मैग्नीशियम होगा, Cu होगा या K होगा? तो Cu भूरे रंग का चमकदार तत्व देता है। क्या देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Cu। भूरे रंग का चमकदार तत्व X की वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वह काले रंग का हो जाता है। वो काला रंग क्या होता है? कॉपर हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉपर।
उष्मा द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्मा द्वारा की गई अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं उष्मीय वियोजन। कौन अभिक्रिया कहते हैं? उष्मीय वियोजन। कौन अभिक्रिया कहते हैं? उष्मीय वियोजन। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं क्या? उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, उपचयन या संयोजन। जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसमें उष्मा, उसे क्या कहते हैं? उष्माशोषी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उष्माशोषी। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? धातु क्या कर रहा है? आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में संक्षारित होती है तो उसे हम लोग बाबू बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार के लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण होता है। कैसा लवण होता है? अविलेय लवण होता है। कैसा लवण होता है? अविलेय लवण। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति हो जाती है। तो वायुरोधी बर्तन में जब खाद्य सामग्री को रखते हैं तो उपचयन की जो गति हो जाएगा वो धीमी हो जाता है। क्या हो जाता है? धीमी हो जाता है। आज 30 क्वेश्चन, पहला चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है तो 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिए हैं और अगले क्लास में अम्ल भस्म लवण का सॉल्यूशन देंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आप सभी को धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।